हेलो वर्ल्ड, साजिम टेकरी। गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्रॉटलिंग कॉन्सेप्ट के बारे में कि थ्रॉटलिंग कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से इस थ्रॉटलिंग की मदद से हम अपने प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि ये थ्रॉटलिंग एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। जैसे कि इस सीरीज़ के लास्ट वीडियो में हमने मेमोराइजेशन और डीबाउंसिंग देखा, जो कि एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। तो ये थ्रॉटलिंग भी एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। इस थ्रॉटलिंग की मदद से हम अपने कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और अपनी कोड के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इस थ्रॉटलिंग को हम डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, उस एग्जांपल से समझाऊंगा कि उस एग्जांपल से मैं आपको एक सिनेरियो एक्सप्लेन करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उस सिनेरियो में थ्रॉटलिंग को इम्प्लीमेंट करके उसको हम उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं और इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल। सबसे पहले यहाँ पे हम एक बटन क्रिएट करेंगे यूआई के अंदर। बटन टाइप बटन, ओके। ऑन क्लिक इवेंट फायर करेंगे। ऑन क्लिक पे हम करेंगे लोड डेटा फंक्शन को कॉल करेंगे। चलिए, अब इस लोड डेटा को जावास्क्रिप्ट में क्रिएट करते हैं। कॉन्स्ट लोड डेटा एरो फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ मैं, ओके। अब यहाँ पे console.log हम कर रहे हैं API कॉल्ड और फिर सेट टाइम आउट लगाते हैं, 5 सेकंड के बाद, ओके। 5 सेकंड के बाद ये सेट टाइम आउट कॉल होगा और यहाँ पे हम लिखते हैं console.log रिजल्ट, मतलब कि API का रिजल्ट, API का रिस्पॉन्स रिटर्न हो गया है, ओके। तो इस लोड डेटा फंक्शन के अंदर हमने सबसे पहले एक API कॉल की, ओके। और फिर API कॉल करने के बाद उस API का रिस्पॉन्स 5 सेकंड बाद हमने ये अज्यूम किया कि 5 सेकंड बाद उस API का रिस्पॉन्स फैच हो रहा है। तो हमने सबसे पहले कंसोल में API कॉल लिखा और उसके बाद सेट टाइम आउट को इम्प्लीमेंट किया और वहाँ पे हमने टाइमर रखा 5 सेकंड और फिर 5 सेकंड के बाद उस API का जो रिज़ल्ट है वो फैच हो जाएगा, वो हमें मिल जाएगा, ओके। तो अब यहाँ पे हमने इस बटन के ऊपर, यहाँ पे इस बटन का नाम देते हैं लोड, ओके। और इस लोड बटन क्लिक करने पर ये लोड डेटा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और API को कॉल करेगा और फिर API एग्जीक्यूट होगी और बैकएंड से उस API का रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। ये हमने सिर्फ एग्जाम्पल क्रिएट किया है, लेकिन इसका मतलब ये है कि API कॉल हो रही है और फिर 5 सेकंड के बाद API का रिस्पॉन्स सक्सेसफुली हमें मिल रहा है, ओके। क्योंकि जो API कॉल होती है वो ऐसा नहीं होता है कि API कॉल हुई और इंस्टेंटली हमें उसका ऑन द स्पॉट हमें उसका रिजल्ट मिल जाएगा। API कॉल होती है, बैकएंड में वो टास्क एग्जीक्यूट होता है और फिर हमें उसका रिस्पॉन्स मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने ये एग्जाम्पल क्रिएट किया है कि सबसे पहले console.log API कॉल और उसके बाद सेट टाइम आउट 5 सेकंड के बाद कंसोल में रिजल्ट प्रिंट होगा, ओके। चलिए अब इसको देखते हैं, इस प्रोग्राम को रन करते हैं। चलिए गाइस, अब यहाँ पे हम इंस्पेक्ट करके कंसोल को ओपन करते हैं, ओके। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, लोड डेटा पर क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए API कॉल हुई और 5 सेकंड के बाद उसका रिस्पॉन्स आएगा, देखिए बराबर। API कॉल हुई और 5 सेकंड के बाद उसका रिस्पॉन्स हमें कंसोल में मिला। अब वापस मैं क्लिक करता हूँ, देखिए लोड पे क्लिक किया, API कॉल हुई, वापस API कॉल हुई, वापस में क्लिक किया, वापस क्लिक किया, वापस क्लिक किया, वापस। गाइस, देखा आपने कि क्या हो रहा है कि API कॉल हुई और अभी तक तो उस API का रिस्पॉन्स नहीं मिला है और वापस API कॉल हो रही है। क्यों हो रही? क्योंकि यूज़र इस लोड बटन को क्लिक करते ही जा रहा है। एक बार क्लिक किया, वापस दूसरी बार क्लिक किया, तीसरी बार, चौथी बार, यूज़र इस लोड बटन को क्लिक करता ही जा रहा है। तो इसीलिए अभी तक तो API का रिस्पॉन्स भी नहीं है। फर्स्ट टाइम जो क्लिक किया उस API का रिस्पॉन्स अभी तक आया नहीं है और यूज़र दूसरी बार क्लिक कर रहा है और API दूसरी बार कॉल हो रही है। हालांकि
फर्स्ट एपीआई जो कॉल हुई उसका रिस्पॉन्स भी अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा है। सो गाइज ये तो एक रॉन्ग प्रैक्टिस है, एक रॉन्ग एक्शन फायर हो रहा है, अननेसेसरीली मल्टीपल एपीआईज कॉल हो रही है। हालांकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है ही नहीं कि अगर यूज़र 3-4 बार एक साथ क्लिक करे तो हमें 4 बार एपीआई कॉल करनी है, ये रिक्वायरमेंट नहीं है। एपीआई तो हमें सिर्फ एक ही बार कॉल करनी है। तो यहाँ पे गाइज हम इम्प्लीमेंट करेंगे इस थ्रॉटलिंग कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जब ये लोड फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, जब ये लोड फंक्शन कॉल होगा, तो तब सबसे पहले हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ओके, यहाँ पे इस बटन की कुछ आईडी देनी पड़ेगी, btn। ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे btn डॉट डिसेबल्ड इक्वल टू ट्रू, राइट। हम क्या करेंगे कि जब ये लोड फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो इस बटन को हम डिसेबल्ड कर देंगे, और फिर जब उसका रिस्पॉन्स सक्सेसफुली रिटर्न हो जाएगा तब हम उसको डिसेबल से हटा के इनेबल कर देंगे, राइट। चलिए अब देखते हैं, रिफ्रेश किया, देखिए अब लोड बटन क्लिक हुआ, जैसे ही एपीआई कॉल हुई तो ये लोड बटन डिसेबल हो गया। वो तब तक डिसेबल रहेगा जब तक कि उस एपीआई का रिस्पॉन्स सक्सेसफुली रिटर्न नहीं हो जाता। तो गाइज अब हम वो सेम एक्टिविटी वापस रिपीट करते हैं, मतलब कि लोड बटन को हम क्लिक करते ही रहते हैं, मतलब यूज़र अब लोड बटन को क्लिक करता रहता है। देखिए लोड पे क्लिक किया, एपीआई कॉल हुई, वापस लोड 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 लोड, ये क्लिक हो ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया कि जब एपीआई कॉल हुई तो एपीआई कॉल होते ही ये लोड बटन डिसेबल हो जाएगा, और जब उस एपीआई का रिस्पॉन्स सक्सेसफुली हमें मिल जाएगा तभी ये लोड बटन वापस से इनेबल होगा। मतलब कि यूज़र उस बटन को मल्टीपल टाइम क्लिक कर ही नहीं सकता है। जब एक बार क्लिक किया और एपीआई हिट हुई तो ये बटन डिसेबल हो जाएगा, और जैसे ही उस एपीआई का रिस्पॉन्स हमें सक्सेसफुली मिल जाएगा तो हम इस बटन को वापस से इनेबल कर देंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को गाइस बोलते हैं थ्रॉटलिंग, कि हमने मल्टीपल एपीआई कॉल्स को डिक्रीज करके सिंगल एपीआई कॉल पे हमने चेंज किया, हमने उस मल्टीपल कॉल्स को सिंगल कॉल पे हमने ट्रांसफ़र कर लिया। तो इसी को हम बोलते हैं थ्रॉटलिंग, कि हमने इस कोड के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया, इस कोड को ऑप्टिमाइज़ किया। इस थ्रॉटलिंग कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमने इस कोड को ऑप्टिमाइज़ किया कि जो यूज़र बार बार उस लोड बटन पे क्लिक करके मल्टीपल एपीआई को हिट कर रहा था, उसकी जगह एक बार लोड बटन क्लिक होगा, और जब तक वो एपीआई कॉल होके उस एपीआई का रिस्पॉन्स सक्सेसफुली नहीं मिल जाता तब तक वो बटन डिसेबल रहेगा। मतलब कि यूज़र उसको बार बार क्लिक कर ही नहीं सकता है। यूज़र उसको तभी क्लिक कर पाएगा जब वो फर्स्ट वाला जो एपीआई कॉल हुई है, फर्स्ट जो क्लिक किया और जो एपीआई कॉल हुई है उसका रिस्पॉन्स सक्सेसफुली मिल जाएगा, तभी वो बटन इनेबल होगा वापस से। तो इस मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करके हमने इस कोड को ऑप्टिमाइज़ किया कि अब सिर्फ एपीआई एक बार कॉल होगी, और जब तक वो एपीआई कंप्लीट नहीं हो जाती, मतलब कि जब तक उस एपीआई का रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल जाता, तब तक यूज़र उसको वापस से क्लिक नहीं कर सकता है। अब ये बटन को ब्लॉक करके हमने जो नंबर ऑफ एपीआईज कॉल हो रही थी उसको हमने डिक्रीज कर लिया। तो इस तरीके से गाइस थ्रॉटलिंग कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम अपने प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, हम अपने प्रोग्राम के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो गाइस अगर आपको ये थ्रॉटलिंग कॉन्सेप्ट अभी समझ ना आया हो तो मेरी इस वीडियो को वापस देखना, ध्यान से समझना, इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना कि इस एग्जाम्पल में एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हमने फेस की है, कि यूज़र बार बार उस लोड बटन को क्लिक करते जा रहा है और एपीआई बार बार अननेसेसरीली एपीआई कॉल होते जा रही है। तो उसको हमने रोका थ्रॉटलिंग कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करके। सो लेट्स सी फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।